हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बॉटनी अड्डा में आपका स्वागत है। तो गाइस बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी का आज मैं आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसका नाम है फैक्टर अफेक्टिंग द वाटर एब्जॉर्प्शन। मतलब कि जल अवशोषण पर प्रभाव डालने वाले कारक। जल अवशोषण जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है उसको कौन कौन से कारक इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इससे पहले मैंने आपके लिए वाटर एब्जॉर्प्शन का टॉपिक डाला था, आप उसको देख लें कि वाटर एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ये कैसे होता है। ये 2 मेथड द्वारा होता है, पैसिव एब्जॉर्प्शन एंड एक्टिव एब्जॉर्प्शन। मैंने दोनों वीडियोस डाल दी हैं, तो आप चेक ज़रूर करें, उसके बाद ये वीडियो देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग वाटर एब्जॉर्प्शन। तो सबसे पहले है सॉइल टेम्परेचर, मतलब कि मृदा का जो तापमान होता है वो कैसे प्रभावित करता है। तो सॉइल टेम्परेचर प्रायः ये देखा गया है कि भूमि के तापमान अधिक या कम हो जाने पर पौधे मुरझा जाते हैं। यदि तापमान 30 से 35 डिग्री तक बढ़ाया जाए तो जल का अवशोषण बढ़ जाता है, किंतु 35 से 40 डिग्री पर जल अवशोषण की दर घटने लगती है। मतलब कि जो सॉइल टेम्परेचर होता है, यदि हम उसे नॉर्मल टेम्परेचर पर रखेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर जैसे कि 30 से 35 टेम्परेचर पर हम यदि रखेंगे तो जो वाटर एब्जॉर्प्शन होती है उसकी रेट बढ़ जाती है। और यदि हम 35 से ज़्यादा करेंगे, 35 और 40 के समथिंग, यदि हम 35 और 40 के समथिंग कर देंगे तो वाटर एब्जॉर्प्शन की जो दर है वो घटने लगेगी। तो ये होता है सॉइल टेम्परेचर। फिर सेकंड है सॉइल एयर, मतलब मृदा वायु। मिट्टी में वायु की कमी के कारण जल अवशोषण की दर कम हो जाती है तथा अन्य उपापचयी क्रियाओं पर भी कुप्रभाव पड़ता है। यदि मिट्टी में वायु की कमी हो जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है कि जो वाटर एब्जॉर्प्शन की रेट होगी वो कम हो जाएगी और जो मेटाबॉलिज्म क्रियाएं होंगी उन पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है। फिर थर्ड है वाटर सॉइल वाटर, मतलब मृदा में पानी। तो मृदा में आवश्यकता से अधिक या आवश्यकता से कम पानी होने पर भी एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन की रेट कम होने लगती है। यदि हम मृदा में ज़्यादा पानी डाल देंगे तो भी कम होने लगेगी और हम कम पानी डाल देंगे तो भी कम होने लगेगी। मतलब मीडियम पानी होना चाहिए। उसके बाद है कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ मिनरल सॉल्ट्स, मतलब कि खनिज लवणों की सांद्रता। मिट्टी में अधिक खाद का प्रयोग करने से खनिज लवणों की सांद्रता बढ़ जाती है, जिसके कारण जल अवशोषण की दर घट जाती है। यदि हम मिट्टी में ज़्यादा खाद डालेंगे तो उसकी जो सांद्रता होती है वो बढ़ जाएगी और सांद्रता बढ़ने से उसकी जो वाटर एब्जॉर्प्शन की जो रेट होगी वो घट जाएगी। फिर है डायरनल वेरिएशंस इन वाटर कंटेंट, जल की मात्रा में दैनिक विभिन्नताएं। सभी पौधे वाष्पोत्सर्जन करते हैं, जैसा कि हमें पता है, जो दैनिक जल मात्रा में विभिन्नताएं प्रदर्शित करते हैं। प्रायः देखा जाता है कि दिन के समय यह क्रिया जल की मात्रा कम हो जाती है। इस क्रिया में जो जल की मात्रा होती है वो दिन में कम हो जाती है, परंतु रात्रि में जल की मात्रा बढ़ जाती है। मतलब कि एब्जॉर्प्शन, जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो दिन में कम होता है और रात्रि में ज़्यादा होता है। ठीक है। तो ये होगा इसके क्या बोलते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ रूट प्रेशर क्या होता है। रूट प्रेशर गाइस बताने का मेरा मतलब ये है कि इसके बाद मैं आपको जो नेक्स्ट टॉपिक दूंगी वो दूंगी मैं एशियंट्स ऑफ शेप, मतलब रसारोहण। तो उसमें ये रूट प्रेशर आपको नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट टॉपिक भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको रूट प्रेशर बताती हूँ, रूट प्रेशर क्या होता है। फिर अगला जो टॉपिक दूंगी वो होगा एशियंट्स ऑफ शेप। मोस्ट IMP टॉपिक है गाइस, आप देखें ज़रूर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूट हेयर्स, मतलब मूल रोमों द्वारा अवशोषित जल पराशरणीय क्रियाओं या फिर ऑस्मोटिक एक्टिविटीज़ द्वारा कॉर्टिकल कोशिकाओं में पहुंचता है, जिससे कि वे आशून्य या टर्गिट हो जाती हैं। इस आशून्यता के कारण जो दाब उत्पन्न होता है उसे मूल दाब कहते हैं। इस दाब के फलस्वरूप जल जाइलम वेसल्स में
ऊपर चढ़ता जाता है। ठीक है गाइस, क्या होता है कि जो रूट हेयर्स होते हैं उनमें ऑस्मोटिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जिससे कि जो जल होता है वो कॉर्टिकल कोशिकाओं में पहुंच जाता है और फिर वो टर्गिट हो जाती है, मीन्स आशून हो जाती हैं। और इन टर्गिडिटी के कारण ही एक प्रेशर या एक दाब उत्पन्न होता है, जिसे रूट प्रेशर या मूल दाब कहते हैं। इसके बाद गाइस मैं आपको एशियंस ऑफ शेप या फिर रसारोहण का टॉपिक दूंगी। मोस्ट आईएमपी टॉपिक है गाइस। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।